हेलो वेलकम बैक गाइस टू योर चैनल मिडनाइट बायोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्लांट सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा टिश्यू को। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आज हम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो प्लांट परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्लांट की परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू में आते हैं हमारे प्लांट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ को क्यों ऐसा बोला जाता है? परमानेंट टिश्यूज़ आर नॉन ग्रोइंग एंड कंटेन्स सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड। इनके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो कि ग्रो नहीं करती हैं फर्दर और डिवाइड नहीं करती हैं। नॉन ग्रोइंग टिश्यू होता है एंड ऑल्सो द नॉन डिवाइडिंग सेल्स कंटेन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब परमानेंट टिश्यू के 2-4 पॉइंट्स के ऊपर, क्यों ये ऐसा होता है, क्यों इसको हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कीप डिवाइडिंग। ओके, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। एंड ग्रोइंग अंटिल दे रीच अ स्टेज ऑफ वेयर दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, अब एक सेल थी, वो सेल डिवाइड होना शुरू हुई, 2 सेल्स में डिवाइड हुई, ये फिर डिवाइड हुई, ये आगे 2 में डिवाइड हो रही है। बट एक ऐसी स्टेज आएगी जब जहाँ पे जाके ये सेल आगे फर्दर डिवाइड होना बंद कर जाएगी, तो अब ये परमानेंट सेल बन चुके। तो दीज सेल्स मेक द टिश्यू नोन एज परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। सो द डिफरेंशिएशन, सो प्लांट्स के अंदर, सेल्स के अंदर हमारी डिफरेंशिएशन होती है, जो हमारी ये बात हमने पिछले डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन इसे बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की और फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वंस द सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये जो सेल थी इसने डिवाइड करना बंद कर दिया, तो ये अब क्या होगी, एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाएगी। स्पेशलाइज सेल मतलब कि जहाँ पे भी जिस पोर्शन में भी ये डिवीजन हुआ है वो कौन से पार्ट की सेल्स फॉर्म करेंगी, उनको स्पेशलाइज एक फंक्शन दिया जाएगा, वो एक स्पेशलाइज टिश्यू बनाएंगी और फिर वो फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होगा। जैसे उससे पहले हमारे पास अभी 3 ही टाइप्स के टिश्यूज़ थे, और वो थे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमारे पास थे एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब इनके अंदर फर्दर ये डिवीजन होता जाएगा। डिवीजन होने के बाद में किस पोर्शन में ये डिवीजन हुआ है, किस पार्ट में हुआ है, वहाँ पे किस फंक्शन को परफॉर्म करना था, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि ये यहाँ पे ये सेल ये परफॉर्म करेगी। जब वो फंक्शन परफॉर्म करती है तो उस सेल को, उस सेल से बने टिश्यूज़ को हम पर्टिकुलर टिश्यू का नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल लेटरल टिश्यू डिवाइड कर रहा था और लेटरल टिश्यू डिवाइड करने के बाद में कंडक्शन ऑफ वाटर करने लगा, ठीक है, कि इसके थ्रू कंडक्शन ऑफ वाटर होगा, तो अब अगर ऐसा होगा तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको एक स्पेसिफिक टिश्यू बोला जाएगा जो कि है हमारा जाइलम। क्लियर? तो इस तरीके से हमने टिश्यूज़ को स्पेशलाइजेशन दिए। नेक्स्ट, अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो हमारी 2 कैटेगरीज में आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को आज हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनके सब टाइप्स, ओके, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे आते हैं 2 टाइप्स, एंड दोज आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमारे 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। और सिंपल परमानेंट में, जैसे कि टाइटल था हमारा, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टिश्यूज़ हमारे आते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर, और वो भी सिंपल कैटेगरी के अंदर। तो इस वीडियो में अब हम ये शुरू करते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा,
ये इनकी इमेजेस है, यू कैन वॉच ईजिली कितना डिफरेंस होता है इनके सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के पेरिफेरी वॉल्स के अंदर और सेल के साइज एंड स्पेसिस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेनकाइमा, इट इज़ फाउंड इन ऑल सॉफ्ट पार्ट्स। सबसे पहली बात है कि जहाँ जहाँ पे प्लांट्स के अंदर सॉफ्ट पार्ट्स हैं, चाहे वो स्टेम है चाहे वो लीफ है, जहाँ जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट्स आपको लगते हैं वहाँ पे पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, जो सेल की वॉल्स होती हैं, इसमें ये जो दिख रही है हमें ये वाली वॉल यहाँ पे, ये सेल वॉल्स आर वेरी थिन सेल वॉल होती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंडक्शन पेरेनकाइमेटस टिश्यू करता है। सो कंडक्शन के पर्पसेस से हमें इनके अंदर सेल वॉल थिन रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल आर लिविंग। ये भी बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेनकाइमेटस टिश्यूज आर लिविंग टिश्यूज। नेक्स्ट इज जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है सेल्स के बीच में, जैसे कि आपको ये रेड पोर्शन दिख रहा है, दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये जो स्पेसेस होगा ये बहुत ही ज़्यादा होता है पेरेनकाइमेटस टिश्यू के सेल के बीच में एज कम्पेयर टू अदर कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसी वजह से है कि ये स्पेसेस होने की वजह से ये टिश्यू बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड सपोर्ट। जो भी टिश्यू को इंजरी होएगी, जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फूड की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कंडक्शन की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, इस तरीके का सपोर्ट पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रोवाइड करता है। अगर आप बात करो कि उसको सीधा इरेक्ट फॉर्म में रखने में पेरेनकाइमेटस टिश्यू काम कर रहा है, नहीं। पेरेनकाइमेटस टिश्यू जो सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे, वो सपोर्ट मिनरल्स एंड अदर चीज़ों के कंडक्शन में है, स्टोरेज ऑफ फूड में, ऐसे सपोर्ट वो दे रहा है। सो यहाँ पे बात आ गई है किस तरीके का सपोर्ट है। स्टोर्स फूड, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड वाटर प्रोवाइड करता है। तो इन सेल्स के अंदर हमारे पास ये तीन चीज़ें स्टोर रहती हैं। अब कोई भी पूछे कि भी प्लांट सेल के अंदर फूड स्टोर कहाँ हो रहा है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर कहाँ हो रहे हैं, पेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा कोलनकाइमा। सेकंड जो पोजीशन आती है वो आती है कोलनकाइमा की। सो कोलनकाइमा के सेल्स थोड़े से डिफरेंट है इस तरीके से, और इनके बीच की स्पेसेस भी एज कम्पेयर टू पेरेनकाइमा थोड़ी लिटिल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस कहाँ होगी, कहाँ पे कोलनकाइमेटस टिश्यू मिलेगा, हमारे को यंग स्टेम्स में मिलेगा। ये ओल्ड स्टेम हो चुकी है, अभी ये जो नया एपिकल पार्ट पे जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो कर रहा था, वहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको कोलनकाइमा। लीव्स के अंदर हमें कोलनकाइमा मिलेगा। पिटियोल्स यानी कि अगर ये ब्रांच निकलती, यहाँ पे अगर कुछ निकल गया, इसके ऊपर यहाँ पे कोई ट्विग निकल गया, पत्तों के जहाँ पे बेस है लीव्स का, वहाँ पे कुछ निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं हम पिटियोल्स। ठीक है, या तो इन पत्तों को भी बोल सकते हो पिटियोल्स, या जो कोई भी एक आउटकम निकल रहा है उसे पिटियोल बोलते हैं, और इसको पिडंकल बोलते हैं। नेक्स्ट, कोलनकाइमा सेल्स आर लिविंग है, ये इलोंगेटेड है, लंबी है। जो पहले हमने कोलनकाइमा के अंदर पेरेनकाइमा में देखी थी वो सेल्स थोड़ी छोटी छोटी थी, बट ये जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड है, यानी लंबी सेल्स है। इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर क्या है, थिकेंड, यानी कि जो थिकनिंग है वो हर जगह फिक्स्ड अमाउंट में नहीं चल रही है, वो जो थिकनिंग है वो कहीं कहीं पे ज़्यादा है। जैसे कि ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये थिकनिंग है, यहाँ पे ये थिकनिंग है, ये थिकनिंग है, ये सब जो थिकनिंग चल रही है, ये वाली ये थिकनिंग की बात हो रही है। बाकी जगह यहाँ पे ये थिकनिंग कम है, यहाँ पे थिकनिंग कम है, तो ये थिकन्ड कॉर्नर्स जो बात हो रही है यहाँ पे उनकी है। नेक्स्ट बात आती है वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है, ये एक सेल ये था, ये ग्रीन वाला, और एक सेल ये, इन दोनों के बीच की जो हमारी आ रही है स्पेस, ये स्पेस बहुत ही कम है। इंटरसेलुलर स्पेसेस वेरी लिटिल बट प्रेजेंट है, ये याद रखना। स्पेस जो है वो प्रेजेंट ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, और इसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंस आएगी वो अब आगे हम देखेंगे। इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर पाता है प्लांट वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो कोलनकाइमा
प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब प्लांट अगर इधर को झुकना जाएगा तो इधर को बेंड होता है, इधर को बेंड होना चाहेगा तो इधर को बेंड होता है। तो ये बेंडिंग जो होती है वो ईजिली हो पाती है। कभी अगर कोई विंड चले उसकी वजह से या सन की मूवमेंट की वजह से भी अगर प्लांट बेंड करता है तो वो किसकी वजह से कर पाता है, कॉलेनकाइमा की वजह से। नेक्स्ट इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो मैकेनिकल सपोर्ट होगा, यानी अगर सेल्स के बीच की स्पेस अगर लेस हो गई है, कम हो गई है, तो सेल की स्पेस अगर कम हो गई है तो वो सेल ज़्यादातर जो टिश्यू बनाएगी वो थोड़े से टिश्यू हल्के से स्ट्रेंथ वाइज रिजिड बनने शुरू होंगे। अगर ऐसा होगा तो वो ऑटोमेटिकली मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही। नेक्स्ट हम अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बाकी दोनों टिश्यू से टोटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, इट इज़ फाउंड इन ऑल हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हार्ड पार्ट्स कौन से, वस्कुलर बंडल्स इससे बनेंगे, स्टेम इससे बनेगी, ठीक है, वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है। अब वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल्स ही हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर, उनके अंदर आता है। जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, ये दोनों किससे बने होते हैं, हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से वहाँ पे जाके बनते हैं। वेरियस डिफरेंशिएशन होते हैं स्क्लेरेनकाइमा की और वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स परफॉर्म होते हैं। अब ये कवरिंग है, स्टेम की हार्ड कवरिंग है। स्टेम के ऊपर जो कवरिंग होती है उसके बाद में स्टेम हार्ड हो जाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन बना रहा है, हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीड जो लगती हैं इसके ऊपर, फ्रूट्स लग रहे हैं, सीड्स लग रही हैं, उन सीड्स की आउटर कवरिंग किससे बनी है, हमारी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से। याद रखना, आप एप्पल खाओ, आप कोई गुआवा खाओ, ठीक है, इसकी इनकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से। क्लियर। नेक्स्ट, सेल्स आर डेड, लॉन्ग, नैरो एंड हैव थिकेंड सेल वॉल्स। जो सेल्स होती हैं ये सेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेड, सबसे मेजर डिफरेंस। पेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा सेल्स जो थी वो लिविंग थी, बट यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड टिश्यू है। अब अगर डेड हो गया तो कंडक्शन कुछ नहीं होगा, डेड हो गया तो वो लंबी लॉन्ग है, डेड है, एंड नैरो एंड थिकेंड सेल वॉल्स। नैरो मतलब ये सेल जो है वो ज़्यादा साइज में ज़्यादा बड़ी नहीं है बल्कि पतली है, और लॉन्ग होगी तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से बननी शुरू होंगी। इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है, एक सेल के साथ दूसरी सेल जुड़ी हुई है और इनके बीच में ये जो टिश्यूज़ भरे हुए हैं ये हमारा लिग्निन है। जो यहाँ पे इसकी सेल वॉल को बढ़ा रहा है वो हमारा मॉलिक्यूल है लिग्निन। आगे हम देखते हैं इसको। सो थिक सेल वॉल्स, थिक सेल वॉल्स होगी। अब ये आपको इस डायग्राम से दिख रहा है कि भी ये एक सेल जो जा रही है, ये एक सेल है, ठीक है, ये जैसे जैसे ये इस तरीके से सेल फॉर्म हो रही है, एकदम एक के साथ एक सेल जुड़ी हुई है आपस में। यहाँ पे ये जो देखो तो सेल के बीच में सेलुलर गैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, नो इंटरसेलुलर गैप। तो इस वजह से ये सेल वॉल एकदम एक साथ रिजिड स्ट्रक्चर बनाती है, बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर, एकदम टाइट, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ये जो मैं बता चुका हूँ आपको। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट। अब क्या करेगा ये, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ये प्लांट को। अब जैसे मैंने बताया था आपको, रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। रिजिड का मतलब होता है, किसी को समझ ना आ रहा हो तो इट मीन्स हार्ड। हार्ड मतलब अगर हार्ड सब स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्ट्रेंथ तो आ ही जाएगी। एंड प्रोटेक्ट्स द पार्ट, अब हार्ड पार्ट होगा तो कोई भी बाहर से मैकेनिकल इंजरी हो रही है उससे बचाएगा। कोई भी शॉक लग रहा है, कोई बाहर से टक्कर लगी किसी पेड़ की, उससे बचाएगा। तो जो भी बाहर से कोई भी अनवांटेड क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन है वो हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रोवाइड करता है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात की दिखता कैसे है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल ये ब्राउन सा, ये सारा का सारा फाइब्रस पार्ट जो फाइबर है, दीज आर फाइबर्स
टोटली मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। इसमें दूसरा कोई भी टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है, प्योर फॉर्म में आपका स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू ही है। इससे आपको समझ में आएगा कि स्क्लेरेन्काइमा किस तरीके के होते हैं। जितने भी जूट आपको मिलता है, फ्लैक्स मिलता है, ये सारे फाइबर्स जो हैं वो हमारे स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बने हुए होते हैं। इफ़ यू रिवाइज दिस टॉपिक, तो हमारे पास परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस किया है, उसके अंदर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आया था। I hope you understood this topic. If it is so, please do like this video, share this video with your fellow other school classmates आपके और आस पड़ोस में है, and do please subscribe this channel. The channel name is Midnight Biology. Thank you guys.